हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इज इट रियली डिफिकल्ट टू स्कोर मोर देन 95 परसेंटाइल इन क्वांट इन कैट? है ना? ध्यान से देखिएगा, बहुत इफेक्टिव वीडियो है ये। और आपके काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर होंगे, जैसा कि हमने एक LRDI का वीडियो भी बनाया था। सिमिलरली आज आपको क्वांट को लेके भी काफ़ी सारी गलतफहमी दूर होंगी। लाइक अब हम कोई से भी इंस्टीट्यूट जाते हैं तो उसमें मैथ्स को ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि ये बहुत टफ है ना? अगर ये अच्छी नहीं हुई तो आपके परसेंटाइल कैट में आ ही नहीं सकते, यानी मैथ्स करो या मरो हो गया। तो इस टाइप के जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, ये वीडियो देखने के बाद वो क्लियर हो जाएंगे। या एक चीज़ तो पक्की है, मैं इतना बता दूंगा कि ज़्यादा परसेंटाइल कैसे लाया जाए, है ना? बस वो बातें आपको माननी है। ठीक, और वो बातें कैसे माननी है, प्रोसेस क्या होनी चाहिए, ये वीडियो में आप देखिएगा। ठीक है। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपने मेरे तरीके मान लिए तो देखो, मेरे कैट में 99 परसेंटाइल आ चुके हैं विदाउट अटेम्प्टिंग अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ वर्बल एबिलिटी सेक्शन, है ना? तो मैथ्स और LR की दम पे भी ओवरऑल 99 लाया जा सकता है। ठीक है, मैं ला चुका हूँ। तो अभी अगर आप तरीके अच्छे से फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपके भी आएंगे। ठीक, आज हम सेशन में क्या क्या कवर करेंगे देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी इन क्वांट, ठीक है, इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके पहले हम देख लेंगे कंपैरिजन 2017, 18 और 19 के कैट में। ठीक है। अब हाउ कैन वी गेट 90 टू 95 परसेंटाइल इजीली? देखो, 90 टू 95 जो होता है, 90 टू 95 ये बहुत आसान काम होता है लाना। अभी आप जब देखते जाओगे आप अपने आप समझ जाओगे। अभी इसको है ना वैसा मत समझना कि मैं भी जबरन की बातें कर रहा हूँ। ठीक, बस सुनते जाना। हाँ, लेकिन मोर देन 95 के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मोर देन 95 इजीली आएगा, इसीलिए देखना यहाँ पे मैंने इजीली लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड पॉइंट में नहीं लिखा हुआ। तो 90 टू 95 इजीली मैनेजेबल है, लेकिन मोर देन 95 के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए हमें। फिर हम बात करेंगे हमारे वीडियो कोर्स की और प्रोसेस और पेमेंट ऑप्शंस की। और आपको आज ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा वीडियो कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी हम लोग जवाब देंगे। ठीक, अब पहले हम कंपेयर कर लेते हैं 2017, 2018 और 19 के कैट की, जिसमें क्वांट के सेक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो देखो, 2019 का जो कैट था, है ना, वो 17 के कंपैरिजन में तो टफ था, लेकिन 18 के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी था। बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा इजी था। ठीक है। अब आप देखना, ये चार्ट एक अपने दिमाग में आप बिठा लो, ताकि आगे जब मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं जबरन की अपन साइकोलॉजी नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं, बस उसको मानना है तो हमारे भी इतने परसेंटाइल आ सकते हैं, क्योंकि हम डेटा के साथ बात कर रहे हैं, है ना? हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, डेटा के साथ बात कर रहे हैं, तो सच्चाई होगी उसमें। ठीक, अब हम बात करते हैं 99 परसेंटाइल 2017 में आए थे 75 मार्क्स पे। 75 मार्क्स का मतलब होता है 25 करेक्ट किए होंगे, है ना? 100% एक्यूरेसी के हिसाब से हम पूरी बात करेंगे तो 25 करेक्ट में आपके 75 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैथ्स में क्वेश्चन कितने होते हैं? 34, ये तो आपको पता ही होगा, है ना? अभी पैटर्न चेंज हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो 2017 में 25 मार्क्स में 25 क्वेश्चन करेक्ट करने पे 75 मार्क्स आए थे, मतलब पेपर बहुत ईजी होगा। ठीक है। वहीं अगर आप 2018 की बात करो तो ध्यान से देखो, 57 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आए, मतलब सिर्फ 19 क्वेश्चन पे, मतलब ये टफ होगा। वहीं 2019 में 61, अप्रोक्सीमेटली आप 20 क्वेश्चंस करेक्ट मान लो, 23 से 60 होता है, तो 60 अप्रॉक्स मार्क्स पे आपके 99 परसेंटाइल आ गए हैं। तो 18 और 19 ऑलमोस्ट आप लेवल के हिसाब से सिमिलर बोल सकते हो, है ना? एक क्वेश्चन का ही डिफरेंस है। तो 17 में हमने अगर 25 करेक्ट किए थे तो 75 मार्क्स आए थे और 99 परसेंटाइल आ गया था। 18 में 19 करेक्ट पे आ गया था, 19 में 20 करेक्ट पे 99 परसेंटाइल आ गया था। सोचो, आउट ऑफ 34 सिर्फ 20 और 19 क्वेश्चन करके ही 99 परसेंटाइल आ रहा है ना? पेपर का लेवल था, टफ होगा, आगे उस पर बात कर लेंगे। अब 98 परसेंटाइल की बात करते हैं। 98 परसेंटाइल 2017 पे आया था 68 मार्क्स पे, है ना? 68 मार्क्स से बात करें तो 23 अप्रॉक्स क्वेश्चंस मान लो, है ना? 98 परसेंटाइल आ गया था। 45 आ गया था आपका 45 मार्क्स पे, 2018 में 98 परसेंटाइल आया था। 45 मतलब 15 क्वेश्चंस करेक्ट, है ना? तो देखो,
18 में 15 करेक्ट पे ही 98 परसेंटाइल आ गया था, वहीं 2019 में 18 करेक्ट पे आ गया था 98 परसेंटाइल। ठीक है, तो 18 और 19 का डिफरेंस ये तीनों का समझ में आ गया होगा, है ना। 100% एक्यूरेसी ध्यान रखना। सिमिलरली 95 परसेंटाइल की अब बात करें तो 2017 पे 18 क्वेश्चंस पे आ गए थे, 18 करेक्ट, फिर ये 13 अप्रॉक्स मान लो, और ये 14 अप्रॉक्स मान लो, 14 to 15, है ना। तो 95 परसेंटाइल ये 17, 18, 19 में 18, 13 और 14 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आ गए थे। अब 90 परसेंटाइल की बात करूँ तो 2017 जो कि बहुत हम इजी मान रहे हैं, उसमें 15 क्वेश्चन पे आ गए थे ना, बहुत इजी था, उसके बावजूद 15 क्वेश्चन सिर्फ करने पे आपके 90 आ गए। ठीक, अब ये तो 10 क्वेश्चन करके ही आ गए 90 परसेंटाइल 2018 में, और ये आप 11 अप्रॉक्स मान लो, है ना। तो 18 और 19 में तो आप मान के चलो एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे का है, बाकी परसेंटाइल उतने ही आ रहे हैं, एक क्वेश्चन का डिफरेंस है। 17 बहुत टफ था, तो बहुत इजी था, तो थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़े। ये चार्ट अपने दिमाग में बिठा लेना ताकि आगे जो मैं समझाने वाला हूँ वो आपको क्लियर होते जाए। अब देखो, हाउ कैन वी गेट 90 to 95 परसेंटाइल ईजीली। अब ये ईजीली पे ध्यान दो। अब देखो, अगर हमने मेहनत की है ना, अगर हमने मेहनत की है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल भी मेहनत ना करो और फिर बोलो कि परसेंटाइल या वो तरीके काम में नहीं आ रहे। ठीक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब देखो 90 से 95 परसेंटाइल पे अगर ध्यान दूँ, लास्ट 2 ईयर्स में जो टफ पेपर था, है ना, सिर्फ 10 या 11 क्वेश्चन करके मेरे 90 परसेंटाइल आ रहे हैं। तो आउट ऑफ 34 क्या आप 10 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है या आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने एक मीडियम लेवल पे भी तैयारी की, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत हाई लेवल पे की है, आपने एक मीडियम लेवल पे भी तैयारी की, तो क्या आप 10 क्वेश्चंस नहीं कर सकते? है ना, इसका भी जवाब अभी मैं आपको दूंगा कि कैसे करना है, अभी सिर्फ सुनते जाओ। ठीक, तो आप 10 to 11 क्वेश्चन करके आराम से 90 परसेंटाइल ला सकते हो, और थोड़ा सा अगर 2-3 क्वेश्चन और बढ़ा लिए, मतलब अगर आपने 15 करेक्ट कर लिए, है ना, तो लास्ट 2 ईयर्स के हिसाब से देख लो, है ना, आराम से मोर देन 95 आएगा, मोर देन 95 परसेंटाइल इन क्वांट। तो 15 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, है ना, बहुत पेपर टफ है तो, है ना, वो भी आउट ऑफ 34 से 15, यानी सोचो 19 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही है, 15 की जगह 14 भी ले लो, है ना, तो भी 95 के आसपास ही आएंगे। तो 34 में से आप 20 क्वेश्चन छोड़ दो, है ना, 34 में से 20 आप छोड़ भी दोगे, 14 ही तो करने हैं। क्या आप 14 अच्छे से नहीं कर पाओगे 1 घंटे में? है ना, आप सिर्फ इजी इजी क्वेश्चंस को टारगेट करो। अब ये करना कैसे, वो तरीका मेन है ना। कई लोग ये सुनने में आसान लगता है कि हाँ 10 to 15 ही तो करने हैं, अब वो करना कैसे वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने मेरे तरीके माने तो आप आराम से 95 परसेंटाइल तक क्वांट के सेक्शन में ला सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं, ये तरीके अभी बताऊंगा, मोर देन 95 परसेंटाइल। देखो, मोर देन 95 के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर पेपर इजी आएगा तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, है ना, पेपर टफ आएगा तो भी उस रेशो में ज़्यादा ही करने पड़ेंगे। तो 19 to 20 अप्रॉक्स आपको करने पड़ेंगे टफ पेपर में भी, है ना, वो बहुत टफ आया तो 18-19 तो तब भी जाएगा। तो मोर देन 95 के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रिक और ये सब काम नहीं आएगा। शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है कि हम कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कर लेते हैं तो 90 से 95 की रेंज में तो आ जाते हैं, है ना, 90 से 95 की रेंज में तो आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, तो मोर देन 95 लाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक, लेकिन वो भी अगर आपने मीडियम लेवल पे तैयारी की, आपको मॉक अच्छे से देना आता है, जो अभी मैं आगे बताऊंगा, तो आपके 95 प्लस भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ, पढ़ाई अब आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसका भी रीज़न मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम अगर आप 95 प्लस परसेंटाइल देखोगे तो इसमें आपको IITians या NIT वाले मिलेंगे, है ना, NITs के, या कुछ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के अच्छे। पहले मैं इंजीनियर्स भी बोलता था, लेकिन आजकल तो हद इंजीनियर आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तो आगे कुछ कहने का मतलब नहीं है, तो उस पर ध्यान नहीं देते। तो IIT और NIT के मैक्सिमम बच्चे आपको, या इंजीनियर्स अच्छे, वो मिलेंगे आपको मोर देन 95 में। तो अगर आप
आपको इनसे कॉम्पीट करनी तो एक बात दिमाग में रखो, ये दिमाग है आपका, इसमें एक बात रखो कि इनकी तो मैथ्स तेज हम मान के चलते हैं, तो अगर हमें इनके बराबर या इनसे आगे निकलना है तो हमारी मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं हम क्वांट के सेक्शन में बिना अपने आप को अच्छा किए इनसे आगे निकल जाएंगे, है ना। तो अगर इनसे आगे निकलना है तो हमारी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, और मैथ्स अगर अच्छी होनी चाहिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आप भले ही 50 यूट्यूब पे वीडियो देख लो, हज़ारों देख लो, है ना, हाउ टू स्कोर मोर देन 95 परसेंटाइल विदाउट स्टडिंग, उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक, तो पढ़ना पड़ेगा, तो 95 के लिए पढ़ना पड़ेगा, और हाँ 95 या उससे कम के लिए पढ़ना तो उसमें भी पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर स्मार्टली पेपर दें तो 90 टू 95 परसेंटाइल लाना थोड़ा सा मैनेजेबल है। मोर देन 95 आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और आप दिमाग में रखो कि आपकी कंपटीशन IIT NIT वालों से मैथ्स में अगर ज़्यादा स्कोर करना है तो ऐसी मेहनत करो कि आप इनको पीछे कर दो, है ना। किसी को ही पीछे करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, बस मेहनत करनी है और क्या। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी। देखो, मेन आपको एक बेसिक पॉइंट जो मैंने समझाना था वो तो समझा लिया कि 90 टू 95 कैसे लाया जाए, और मोर देन 95, दोनों के मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। ये आप अपना चेक कैसे करोगे, ये चेक होगा आपका मॉक टेस्ट के थ्रू। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट जाते हो या उनकी मॉक टेस्ट सीरीज है, ये नहीं बोल रहा हमारे लोग, है ना, आप मॉक टेस्ट जरूर दिया करो, कोशिश करो पर वीक आप एक तो दो ही, है ना। उसमें ये सब मेरे तरीके आजमा के देखो, और भले ही आप मॉक में, है ना, मान लो जैसे 90 टू 95 या अभी 15 क्वेश्चन पे बेंचमार्क लेके चलते हैं, 15 क्वेश्चंस मान लो हमें करना है ना, क्वांट में। क्योंकि नॉर्मली कोई भी इंस्टीट्यूट का जो मॉक होता है, अच्छा इंस्टीट्यूट है तो मॉक का लेवल थोड़ा सा मीडियम टू टफ रखता है, बहुत ईजी नहीं रखते लाइक कैट, है ना। तो उनके मॉक में आप कोशिश करो, अगर आपके 99 या 100 परसेंटाइल लाना है आपको, तो आप कोशिश करो कि 22 से 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपके सही होने चाहिए। लेकिन एक जनरल बात करें तो 15, सभी बच्चों के हिसाब से 15 क्वेश्चन आप टारगेट करो, और जिनकी मैथ्स बहुत बेकार है वो 10 क्वेश्चन टारगेट करो क्वांट के सेक्शन में ना, और जिनकी मीडियम है वो 15 टारगेट करो, जिनको लगता है बहुत अच्छी है वो 20 प्लस टारगेट करो। ये तीनों टाइप के बच्चों को मैंने उनको बता दिया। अगर आपको लगता है आपकी मैथ्स अच्छी नहीं तो भी आप 10 तो टारगेट करो, आपको लगता है आपकी मैथ्स ठीक ठाक है, आप 95 आसपास ला सकते हो, आप 15 टारगेट करो, आपको लगता है आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप 20 प्लस टारगेट करो। ठीक, अब जब आप एनालिसिस करोगे, मेन चीज होती है किसी भी मॉक में एनालिसिस, उसके बिना उस मॉक का कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी मॉक में सबसे मेन चीज होती है एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो, मॉक को देख के भूल जाते हो, है ना, या सिर्फ रैंक देख लेते हो, तो उस मॉक का कोई भी सेंस नहीं है अगर आपने उसको एनालिसिस नहीं किया। अब एनालिसिस करके जब आप वापस से क्वेश्चन सॉल्व करोगे विदाउट टाइम लिमिट, तो आप ये पाओगे, तो जिसको लगता है कि वो 10, अगर जिसके मान लो 10 से कम सही है, वो आराम से चेक कर लेगा कि उसके 10 ऑटोमेटिक सही हो सकते थे, 15 वाला ऑटोमेटिक चेक कर लेगा उसके 15 हो सकते थे, तो जो टॉपर है वो ऑटोमेटिक चेक कर लेगा उसके 20 प्लस सही हो सकते थे। तो आप अपने अपने लेवल के हिसाब से ऑटोमेटिक चेक कर लोगे एनालिसिस के बाद कि आप जो टफ समझते थे वो उतना टफ है नहीं, आराम से ये क्वेश्चंस करना मैनेजेबल है। तो अगर आपने मेरे ये तरीके से एनालिसिस कर करके अगले मॉक्स में सुधरते गए और सिर्फ इजी क्वेश्चंस पहले टारगेट किए, आप आराम से 90 प्लस परसेंटाइल ले आओगे। और अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आराम से आप 95 प्लस भी ले आओगे, भगवान करे कि आप 99 या 100 परसेंटाइल भी ले आओ। ठीक है, तो ये था मेरा स्ट्रेटेजी एनालिसिस के थ्रू, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं वीडियो कोर्स की। ये आप स्क्रीनशॉट लेके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। मैथ्स में 125 से ज़्यादा वीडियोस हैं। मैथ्स में हमने बहुत डिटेल में हमारा वीडियो कोर्स बनाया है, एक एक टॉपिक के बहुत सारे वीडियो हैं, लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस के 11 टू 12 वीडियोज़ हैं, नंबर सिस्टम के भी 15 प्लस वीडियोज़ हैं, है ना। हमारे वीडियोस और हमारा ही कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए इसका भी रीज़न बता देता हूँ। काफ़ी फीडबैक्स भी हैं और रिजल्ट भी हैं। सिंपल सा है, आप हमारे यूट्यूब पे जितने भी हमने सॉल्यूशंस लिए प्रीवियस ईयर के, आप देखो हम टफ से टफ क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में सॉल्व कराते हैं। और हमारा ये जो मटेरियल है वीडियो कोर्स का, इसमें थ्योरी के साथ साथ हमने जो प्रैक्टिस शीट दी है उसमें हमने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। यानी ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया हो, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, विद इन 24 आवर्स आपके वो डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इजी वे में हमने पूरी मैथ समझाई है, इजी वे में हमने LRDI समझाई है, और LRDI के भी ऐसे तरीके बताएं कि आप जल्दी कैसे कर पाओ।
ठीक है, तो दोनों हमारे वीडियो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप हमारा कोई भी वीडियो कितनी भी बार देख सकते हो 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, और आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो अपनी जीमेल आईडी से ही एक्सेस कर पाओगे। फीस देख लेते हैं। वैलिडिटी अभी मैंने बताई थी 31 मार्च 2021 है। मैथ्स के वीडियो कोर्स की फीस 12,000 रुपीज़ है। LRDI की भी 12,000 रुपीज़ है। फुल एंड टेस्ट सीरीज जो कैट की है ना, इसमें हमारा जो कंटेंट पार्टनर है वो टेस्ट फंडा है। इसकी हम लोग इसलिए लेते हैं टेस्ट सीरीज क्योंकि इनके जो परसेंटाइल आते हैं ऑन एन एवरेज कैट में स्टूडेंट्स के उतने ही आते हैं। ठीक, इसका प्राइस है 2600 रुपीज़, है ना। इंडिविजुअल किसी पे कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर हाँ आप कंबाइंड लेंगे तो मैथ्स और LR का अगर आप वीडियो कोर्स परचेस करते हैं तो इसका कंबाइंड प्राइस 22,000 रुपीज़ है। और अगर आप मैथ्स LR और फुल एंड टेस्ट सीरीज लेते हैं कैट की, है ना, तो इन तीनों का कंबाइंड प्राइस है 24,000 रुपीज़। ठीक है, तो ऑफर अभी अवेलेबल है, आप चाहें तो ये परचेस कर सकते हैं। और ये आपको मिलेगा कैसे ये मैं बता देता हूँ। जैसे ही आगे हमारी पेमेंट मेथड है वो देख लीजिएगा, बहुत सारी पेमेंट मेथड्स हैं, किसी भी से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका जैसे ही पेमेंट हो जाए तो आप ट्रांजेक्शन डिटेल्स support@thecreatorsworld.com पे सेंड कीजिएगा। ठीक है, उसी जीमेल आईडी से कीजिएगा जिससे आप हमारे वीडियोस एक्सेस करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा जीमेल आईडी ही होनी चाहिए, है ना। कोई भी कोर्स जो आपने लिया हो उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा। विदिन 24 आवर्स हम अपने क्रिएटर्स क्लासरूम, जिसमें आपको सारे वीडियोस एक बार में अवेलेबल हो जाएंगे, आपको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, और आप फिर उस वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने टेस्ट सीरीज भी परचेस की गई है तो उसका भी यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अगर आपने सैटरडे संडे में परचेस किया है तो हो सकता है टेस्ट सीरीज का यूज़र नेम पासवर्ड आपको मंडे मिले, लेकिन हाँ वीडियो कोर्स आपको विदिन 24 आवर्स आप एक्सेस कर लोगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर आपने हमारा वीडियो कोर्स परचेस किया तो हम आपको अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी फ्री में प्रोवाइड करेंगे, है ना, जिसमें मोर देन 100 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। और इस हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आपको क्वांट LRDI प्लस वर्बल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। आई थिंक 120 प्लस टेस्ट है। ठीक, तो 120 से ज़्यादा टेस्ट हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे अगर आपने मैथ्स का वीडियो कोर्स LRDI का वीडियो कोर्स परचेस किया तो, या इन दोनों में से एक किया तो भी हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड करेंगे, है ना। वो हम सेल नहीं करते। ठीक है, उसमें 120 से ज़्यादा टेस्ट हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें। ठीक, और मैथ्स का वीडियो कोर्स जो भी परचेस करेगा उसको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। व्हाट्सएप नंबर है, याद रखना, कॉल के लिए नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बताई दिया आपको एक्सेस कैसे मिल जाएगा। ठीक है, ये पेमेंट की डिटेल्स देख लीजिए, अकाउंट डिटेल्स हैं। ये अंशु अग्रवाल SBI का अकाउंट, ये अकाउंट नंबर या FSC कोड। अगर आप भीम ऐप के थ्रू पे करना चाहते हैं तो ये QR कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं, या ये ID है भीम की anshu2206@UPI। गूगल पे के थ्रू आप पे करना चाहते हैं तो ये उसकी ID है anshu2206@OKSBI। पेटीएम के थ्रू आप पे करना चाहते हैं तो ये कोड स्कैन कर दीजिएगा, उसके बाद आप पे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी, है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।